तो मैं बीजेपी से सवाल करना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि हम आपको हराएं कि आप मुझे हराएं। 5 साल में अभी सरकार टिका हुआ है, तब तक रिजवान दिखाई देगा। तो रिजवान हमको लगता है कि वो खुद बाहरी और बिहारी है। अच्छा, वो हमारे पार्टी से हट गए हैं। अच्छा, वो झारखंड का स्थानीय झारखंड का नहीं, वो 1964 में उनके पिताजी आए थे बोकारो। 1964 में वो झारखंड उनके पिताजी आए, खुद बाहरिया है। वो साबित कर दे कि वो झारखंडी है। क्या लग रहा है कहाँ पे कुछ ऐसा चूक हो गया कि आप लोग एकदम पहुँचम में पीछे रह गए हैं? हम लोगों के साथ धोखा दिया है हम लोगों का अपने ही लोग। हमारे जो 31-32 प्रत्याशी थे उसमें से 20 जो थे नज़र ही नहीं आए। अच्छा, जो प्रत्याशियों ने रामगढ़ विधानसभा के लिए अपना फॉर्म भरा था, अप्लाई किया था जेएल कैंप से 30-32, उन लोगों ने आपका समर्थन नहीं किया, चुनाव प्रचार में आपके साथ नहीं दिखे क्या? नहीं, कहीं नहीं दिखे। कहीं नहीं दिखे? नहीं, वो सिर्फ टिकट के लिए आए हुए थे। टिकट के लिए आए हुए थे? बिल्कुल, हाँ, उनको टिकट का ही लक्ष्य था कि टिकट मिलेगा तो हम काम करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इन लोग टिकट का दावेदार भी था, क्योंकि इनके पास खुद का कोर वोट 1000 नहीं तो चुनाव कैसे लड़ता। अच्छा हुआ कैसे लोगों को टिकट जयराम महतो नहीं दिया। किसी गरीब व्यक्ति को टिकट दे के साबित कर दिया कि हम गरीब ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को उठाने का प्रयास कर रहा है जयराम महतो। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि उनका जो कार्य और उनका जो विचार है, मतलब जयराम, अब समझे कि एक विचार, जयराम नहीं रहा, वो एक विचार बन चुका है। और जयराम मतलब कि झारखंड का एक नारा बन चुका है, और उसको हम अपना नारा समझ के उनके प्रति हम लोग काम करने के लिए भी तैयार है। इंशाल्लाह 5 साल हम लोग लोकसभा के लिए पूरी मेहनत करेंगे। हज़ारीबाग लोकसभा में चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जो भी समस्या हो, अगर उस जगह से हम लोगों के पास कॉल आता है तो हम उनके लिए खड़ा रहेंगे, दुख में सुख में, ग्रामीणों के साथ। और शुरू से मेरा काम है, हर मामला में आंदोलन करते आए हैं, चाहे प्रधानमंत्री का आवास का मामला हो, राशन कार्ड का मामला हो, या टनल का मामला। आप जिला पार्षद भी हैं अपने क्षेत्र के? हमारा भाभी है जिला पार्षद। हम इससे अच्छा। पहले भी पार्षद लड़े थे, इस बार भी लड़े, इस बार विजय भी हुए 188 वोट से हम लोग, और हमारा लड़ाई था आंसू से। क्या लग रहा है, जो कुछ लोग ये आरोप प्रत्यारोप लगाते आ रहे हैं शुरू से, ये मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो जयराम महतो की पार्टी को महतो पार्टी बोलते हैं, जिस कारण से वो कभी भी उनका समर्थन नहीं करेंगे। क्या लगा इस बार के विधानसभा चुनाव में आपके समुदाय के लोग जयराम महतो की पार्टी को वोट किए हैं? बिल्कुल किए हैं वोट, और ख़ास करके डुमरी से तो जयराम अगर चुनाव जीता है 10 से 15 हज़ार से लीड किया है, वो भी हमारे मुस्लिम भाइयों का वोट से ही लीड किया था। और रामगढ़ की बात है तो सिर्फ रामगढ़ नहीं, झारखंड के सभी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक मेजॉरिटी का या आदिवासी हो, जयराम को वोट दिया है। इसलिए हमें लगता है कि जयराम हमारा जो लड़ाई है, डेवलपमेंट का लड़ाई है, रोज़गार का लड़ाई है, स्थानीय नीति का लड़ाई है, 1932 खतियान का लड़ाई है, नियोजन नीति का लड़ाई है, तो मुझे लगता है कि जयराम को जो लड़ाई है वो एकदम स्पष्ट बढ़िया लड़ाई है। हमने 24, मेरा उम्र हो रहा है 29 साल, मगर 20 साल का अनुभव है मेरा। 20 साल में हमने पहला ऐसा नेता है देखा जिसने झारखंडियत की बात करता है, झारखंडी हित का बात करता है। बाकी नेताओं में हम ये दम नहीं देखे। और वर्तमान अभी सरकार भी जेएमएम का ही बना, इंडिया गठबंधन का, मगर मुझे नहीं लगता कि वो कार्य करने वाला है। कैसे नहीं, मैया योजना दे रहा है, अभी 1000 से 2200-2500 कर दे ठीक है, रहा आपने कहा कि 1000 से 2500 कर दिया, ठीक है, अभी 2500 मिला नहीं है भैया, ठीक ना। उसके बाद कल जो ये हेमंत का स्टेटमेंट आया है कि मैया योजना उन लोगों को मिलेगा जो गरीबी रेखा में है, जो स्थानीय है। स्थानीय मैं समझ रहा हूँ, मगर इसका कहना है एसटी एससी और अल्पसंख्यक को ही मैया योजना मिलेगा। उसमें इनका राशन कार्ड होना चाहिए, ग्रीन कार्ड होना चाहिए, मतलब इसमें अब ये सिस्टम बना दे रहा है, जबकि ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। जब ने आप मैया योजना को ज़मीनी स्तर पे लाया तो उस समय कोई सिस्टम नहीं था, यहाँ तक कि राशन कार्ड नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ मैया समान योजना में जोर मत लगाइए। आप हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग महिला हैं जो बीमारी से ग्रस्त है, वैसे लोगों पे ध्यान दीजिए आप, और ख़ास करके छात्रों के प्रति ध्यान दीजिए। अच्छा दा, हम आपसे एक चीज़ जानेंगे कि आपके समुदाय के लोगों को आखिर कोई भी नेशनल पार्टियां रहे या फिर लोकल पार्टियां रहे, जगह नहीं देती है। जयराम महतो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, कहा जाए कि आपके 4 से 5 से ज़्यादा आपके समुदाय के लोगों को विधानसभा का टिकट दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि उनको सही टाइम में धोखा दे दिया, जैसे रिजवान क्रांतिकारी। इतना उम्मीद के साथ उनको ऐसा सीट दिया गया था, गांडे का सीट, जहां से मुख्यमंत्री की पत्नी खुद चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उन्होंने क्या कारण रहा कि वो कहते थे कि 2 जिस्म एक जान, लेकिन क्या हो गया कि रिजवान और
जयराम अलग हो गए एक नहीं, चुनाव के टाइम? रिजवान जो था वो कोई नेता नहीं था। रिजवान को बोलना आता है, अच्छा बात रख लेता है, सभा कर लेता है, तो इससे हम थोड़ी समझ लेंगे कि रिजवान अच्छे छवि का व्यक्ति है या रिजवान अच्छे व्यक्ति है। रिजवान को सोचना चाहिए कि मुस्लिम समुदाय को जयराम महतो उनका हक, उनका अधिकार दिलाने का काम कर रहा है, और ऐसे शख्स को जयराम, ऐसे शख्स को धोखा देना ये सरासर गलत था। और रही बात रिजवान का, तो रिजवान का करियर ख़त्म हो चुका है। मुझे लगता है कि वो जब तक 5 साल में अभी सरकार टिका हुआ है तब तक रिजवान दिखाई देगा। तो रिजवान हमको लगता है कि वो खुद बाहरी और बिहारी है। अच्छा वो हमारे पार्टी से हट गए हैं। अच्छा वो झारखंड का स्थानीय नहीं झारखंड है? का नहीं, वो 1964 में उनके पिताजी आए थे बोकारो। 1964 में वो झारखंड उनके पिताजी आए, ये खुद बाहरिया है। वो साबित कर दे कि वो झारखंडी है। तो आप लोग कहते हैं कि मुसलमान सच्चा होता है, जो बातें करता है या फिर जो भी लोगों के वचन देता है वो कभी वो तोड़ता नहीं है। तो वो तो कहे थे कि जयराम को हम लोग सीएम बनाएंगे, लेकिन वो खुद दूसरा सीएम के पास चल गए। नहीं, एक बात आपने बोला कि मुसलमान सच्चा होता, मैं मानता हूँ, मगर आप जो उन मुसलमानों को बोल रहे हैं जो राजनीतिक बैनर से जुड़े हुए मुसलमान हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग सच्चा है। ये लोग धोखा देना काम है। ये लोग लोगों को प्रलोभ और लोभ दे के या अपने बात से, माया जाल से फंसा के लोगों को और गुमराह करते हैं। जैसे कि रिजवान ने जो गुमराह करने का काम किया, आज हमको लगता है कि गांडे से रिजवान जीत रहा था चुनाव, वो अपना करियर खुद खराब किया। उसको 1 टका नहीं चाहिए था। जयराम दा उसको 1 टका देने के लिए तैयार था, मगर इसको आधा हिस्सा चाहिए था, 2.5 टका चाहिए था। अच्छा। जो कल्पना सोरेन इसका डिमांड पूरा किया, इसको 2.5 टका दिया, तभी पार्टी हमारा छोड़ दिया। अब पार्टी छोड़ने से पहले इसको नॉमिनेशन नहीं करना चाहिए। ऐसे दोगला नेताओं को तो चप्पल खोल के हमारे कौम को मारना चाहिए, समाज से बाइकआउट कर देना चाहिए रिजवान अंसारी को, क्योंकि वो हमारे कौम के साथ गद्दारी किया है, मुसलमानों के साथ गद्दारी किया है। तो कौम के गद्दारों को ना हमारे कौम में जगह है, ना ज़मीन में जगह है, ना आसमान में जगह है। ऐसे लोग जब तक पृथ्वी में जिंदा है, मरने के बाद ऐसे लोगों को कर्म जो है ना, भगवान और परमेश्वर अल्लाह ही बताएंगे। अच्छा, अभी तमाम पार्टियां समीक्षा बैठक कर रही है, आप लोग भी अभी समीक्षा बैठक कर रहे थे। कल बीजेपी का समीक्षा बैठक था, तो वहां से कुछ विधायक निकले, कुछ लोग निकले, और उन लोगों से जब सवाल किया गया कि समीक्षा बैठक में क्या लगा आप लोगों को, किसके कारण आप हारे गए इस बार चुनाव, क्या गलती रहा, तो उन्होंने सारा ठीका, मतलब कहा जाए सारा चीज़ जयराम महतो की पार्टी जेएल कैंप पे लगाया कि जो कुछ भी किया है जेएल कैंप किया। तो क्या जयराम महतो की पार्टी ने बीजेपी या फिर आंसू जहाँ कोई भी चुनाव हारा है, जयराम महतो की पार्टी ने उसको हराया क्या? नहीं, बीजेपी खुद अपने कारण हारा है। बीजेपी कहीं भी देखा जाए ज़मीनी स्तर पे या धरातल स्थल में ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे बीजेपी को लोग वोट देते। और ख़ास करके हमारे झारखंड के जो लोग हैं, ये राण माटी का लोग हैं। हम लोग राण माटी से जितना प्यार करते हैं, जितना मोहब्बत करते हैं ना, उतना जल्दी दोगलों को गिरा देते हैं। तो बीजेपी ने ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया है। बीजेपी शुरू से जाति, सिर्फ उनका काम राजनीतिक छोड़ के वो जाति और धर्म जाति का राजनीति करता है। उनका काम है कि लोगों को फूट डालना और राज करना। तो झारखंड में नहीं चलता है उन लोगों का, क्योंकि झारखंड जो है ये स्थानीय लोगों का राज्य है। और झारखंड में यहाँ हम लोग 95% किसान भाई हैं, जो माटी से हम लोग अनाज पैदा करते हैं। तो वो क्या बीजेपी के लोग हमें राजनीतिक सिखाएंगे? हम लोग आज हारे हैं तो आंसू और बीजेपी के कारण हारे हैं। अच्छा, आप लोग हारे हैं उनके चलते? बिल्कुल, हम अकेला चुनाव लड़े हैं, हर जगह हम लोग 2nd और 3rd स्थान में आए हैं, वो भी अच्छा मार्जिन में, कहीं 70,000 पार है। मतलब लोग चुनाव हारने का मार्जिन 1,000 से 10,000 के बीच में है चुनाव हारने का हमारा मार्जिन। तो मैं बीजेपी से सवाल करना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि हम आपको हराएं कि आप मुझे हराएं। आप तो मेरे से पीछे हैं ना। हाँ, और आप रही बात है झारखंड में, तो आप तो खुद बाहर से आए हैं झारखंड में राज करने के लिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। ये राष्ट्रीय पार्टी, ये लोग झारखंड में हमारे जो खनिज है, मिनरल पदार्थ है, ये लूटने का प्लान से ये लोग आए हैं। तो हम लोग लूटने नहीं दे सकते। जैसे कि हेमंत सोरेन आज 5 सालों से लूटने का काम किया, उस तरह बीजेपी भी लूटने का काम किया है। लोग कहते हैं कि हेमंत सरकार ने बहुत काम किया। मुझे हेमंत सरकार का एक भी काम बता दे जिससे आम जनता, आम नागरिक, बूढ़ा बुजुर्ग, वृद्धा लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। आज भी हमारे चचा लोग का पेंशन 1,000 है ना चचा, और इन लोगों का 9 महीना से पेंशन रोक के मैया योजना का पैसा दे रहा है। आप हमारे गांव में जाइए, विकलांग लोग हैं, उनका अभी तक पेमेंट नहीं आया है। तो वो शुरू से जो है ना,
आदिवासी और मुसलमानों को चूतिया बनाने का काम कर रहा है हेमंत सोरेन। अगर सबसे ज़्यादा नुकसान दिया है झारखंड को तो हेमंत सरकार और बीजेपी सरकार। तो इसके बीच में हमारा लड़ाई चालू हुआ जयराम महतो का। तो हमारा लड़ाई है दिशा और दुर्दशा का लड़ाई है। तो हम इसलिए जयराम के साथ हैं और हमको लगता है आजीवन उनके साथ रहेंगे जब तक हमारा सांस में सांस रहेगा। हमारा मुस्लिम कौम भी इस बार समझ में आ गया उनको भी कि जयराम वाकई में जयराम है और ये जयराम का नाम ही काफ़ी है हमारे हिसाब से कि जयराम का राम राम से नाम है। तो राम ऐसे महापुरुष जो 54 हमको लगता है कि पुरुषों में से महापुरुष थे श्री राम जी और झारखंड में पुरुषों में से महापुरुष है हमारे जयराम जी। चलिए, तो दादा जो कहा जाए वोट का अंतर रह गया उससे आप लोग कितना नाखुश हैं या फिर? हम लोग नाखुश नहीं, हम लोग खुश हैं कि जनता हम लोगों को चाह रहा है और जनता को उतना अनुभव नहीं था कि हम लोग इतना रेस में हैं और इस बार जनता को पता भी चल गया कि हम लोग रेस में हैं, आने वाला समय हमारा है। तो अब 29 के लिए आप लोग लग गए हैं? नहीं, तो हम लोग 29 का तैयारी में लग गए हैं। सबसे पहले हम लोग पंचायती राज में जो चुनाव होता है जिला पार्षद मुखिया वार्ड, यहाँ से हम लोग दबाव डालना पैदा करेंगे और इंशाल्लाह हम दावा के साथ बोलते हैं कि इस बार हजारी लोकसभा जो सीट है वो कैंची के खाते में जाएगा। इनसे जानते क्या नाम होता था आपका? मेरा नाम तौसीफ सैफ। तौसीफ सैफ जी, वोट दिया था आपने? बिल्कुल। किसको वोट दिया था? जिसके हैं। अच्छा, जेल कैम्प में जेल वोट दिया कैम्प। था। आपका बहुमूल्य वोट आपने दिया लेकिन आपकी पार्टी हार गई, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी तो हार जीत लगा रहता है बट हम लोग कहाँ चूक किए उस पर हम लोग को समीक्षा बैठक में बात रखा गया तो बात निकल गया। मेन चीज़ है कि 32 प्रत्याशी फॉर्म जो भरे उसमें से कहीं ना कहीं लमसम 10 प्रत्याशी ऐसे जो थे जो मैदान में थे और बाकी जो 22 प्रत्याशी थे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने पार्टी में भी भीतरघात हुआ है, इसके वजह से चुनाव हार गए। वरना 71,000 वोट लाना है यानी और 15,000 वोट लाते तो हम लोग जीत सुनिश्चित था। नहीं, आपको नहीं लगता है कि जो 32 प्रत्याशियों ने फॉर्म भरा था 32 प्रत्याशियों को भरना ही नहीं था? जो 8-10 प्रत्याशी ग्राउंड में जो प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं बस वही लोगों को नामांकन फॉर्म भरना था। हाँ बिल्कुल, 32 प्रत्याशी भरना बेफजूल है। वो तो फॉर्म भर दिए, वो बहुत बड़ा गलती किया क्योंकि उनको सोचना चाहिए कि मेरे पे कोर टीम में कितना वोट है, मेरे पीछे कितना वोटर्स हैं, तो उसके हिसाब से उसको मैदान में आना चाहिए था। आप प्रत्याशी का फॉर्म भर दिए और आपके पास वोट भी नहीं तो आपको टिकट कहाँ से देंगे जयराम दा? तो जो लड़ाई लड़ा, जो संगठन को मजबूत किया और जो लाठी डंडा पुलिस केस फौजदारी हुआ ये सब में जिसका हक था और जो ज़्यादा मेहनत किया उनको टिकट दे दिए। और देखिए आज परिणाम जो है कि 71,000 वोट हम लोग लाए और हर जगह से हम लोग सेकंड स्थान में, थर्ड स्थान में। क्या लगता है जिस तरह से कहा जाए कि लोग कह रहे थे आप लोगों को कि इन लोग वोट काटवा है 5,000-7,000 वोट में सिमट जाएगा, अंदाजा कोई नहीं लगा पाया था कि इतना ऊपर तक आप लोग जा रहे हैं, लेकिन जब आप लोगों ने उन लोगों को भी पटकनी दी और उनसे भी आगे गए तब आप लोगों का पूरा चर्चा झारखंड में भी हो रहा है। 29 में क्या लगता है आपको, 29 में जयराम महतो की सरकार बनेगी? कहा कि 24 सपना था, वो सपना अधूरा रह गया, 29 का आप सपना देखे हैं क्या आप लोग? बिल्कुल मज़ेदार की बात बोले हैं आप। यहाँ पे बात रही कि 29 में हम लोग 15 से 20 सीट पे हम लोग लीड करेंगे और पक्का इस सीट को हम लोग जीतने वाला है। और जहाँ तक बात रही कि यहाँ पे अगर 2029 में जयराम महतो के बगैर सरकार भी नहीं बनेगा। आपको नहीं लगता है जिस तरह का अचानक से ऐसा माहौल हो गया 2-3 सालों में, आने वाले 5 सालों में ऐसा ना हो कि जयराम महतो पूरा 80 का 80 विधानसभा जीत जाए, ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, इस बार यही समीक्षा बैठक से हम लोग पहले से भी जब चुनाव का रिजल्ट आया उसी दिन से हम लोग तैयारी के लिए लग चुके हैं कि 2029 में हम लोग को जयराम का सरकार लाना ही है। और झारखंड में जो 40% की खनिज आबादी है जो बाहरी पूरे देश को चलाया जा रहा है उसको हम लोग रोकेंगे और यहाँ झारखंड के हक अधिकार के लिए जो लोग यहाँ पे बेरोजगार हैं उन लोग को रोजगार दिलाने का काम हमारे जयराम महतो करेंगे। चलिए, देख सकते हैं तमाम जो कहा जाए पार्टियां अभी जीत का जश्न मना रही होंगी, लेकिन एक पार्टी ऐसी है जो अभी भी लगातार आंदोलन कर रही है और लगातार अपने चुनाव में क्या कुछ कमियां रह गई उस चीज़ को निकालने का प्रयास कर रही है। तमाम देखिए युवा साथी हैं जो कि समझ सकते हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद कोई पार्टी का किसी से कोई लेना देना नहीं रहता, सिर्फ चुनाव तक रहता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी देखिए दादा लोग लगे हुए हैं और इनका कहना है कि हम लोग जितना होगा उतना समर्थन करेंगे। और जिस तरह से कहा जाए एक दो अलुल जलुल आके भाषणबाजी भी करते हैं तमाम लोग, उनको भी इन लोग ने मुँह तोड़ जवाब देने का काम किया। चलिए, आप लोग इनका राय को ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या कैसा लगा इनका राय, जो इन्होंने बातें कही तमाम चीज़ों को लेकर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।